सरकार ने भी जानकारी साझा की है कि उनके यहां पर कोरोना का नया अवतार पहुंच गया है। अब यही तमाम सवाल हैं जो न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्रालय से पूछे जा रहे हैं, अधिकारियों से पूछे जा रहे हैं, डॉक्टर से पूछे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अगर केस स्टडी ब्रिटेन से आई है तो कम से कम लोगों के बारे में पास ये जानकारी होनी चाहिए कि नए स्ट्रेन के लक्षण कहीं कोरोना से अलग तो नहीं है और किस तरह से व्यक्ति को डैमेज कर सकता है, उसकी सेहत पर हावी हो सकता है और जितनी रफ्तार से नया स्ट्रेन फैल रहा है उसी को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से लेकर नीति आयोग ने इस पर यह भी जाहिर किया है कि क्या वो तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल वो आपको सुनवाते हैं। Frontline workers, the revenue workers, the administration people who have been part of surveillance containment across the country. देश में जो एक्टिव केसेस हैं वो अब कुल केसेस का 3% से भी कम हो गए हैं और जो प्रतिदिन नए केस आते हैं वो 173 दिन के बाद, लगभग 6 महीने के बाद 20,000 से भी कम नए केस 24 घंटे में आए हैं। देश में अब तक 16 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, 16 करोड़ 30 लाख टेस्ट किए गए हैं। ये विश्व की स्थिति है। आप देखेंगे कि यूएसए में 24 घंटे में 4 लाख नए केस आए, तो ये चिंता की बात है। हमारे चारों ओर ये परिदृश्य उभर रहा है। जो पिछले कुछ दिनों में पैसेंजर्स यूके से आए हैं, जहाँ जहाँ भी आए हैं उनके पहुँचो, उनको कांटेक्ट करें, उनकी क्लिनिकल कोई इश्यूज हुए, प्रॉब्लम हुई उसको समझें, उनके टेस्ट हुआ उनको देखा जाए, रिजल्ट्स को देखा जाए कि उनमें से कितनों को बीमारी हुई या नहीं हुई और फिर आगे समझा जाए कि इसमें कोई अनयूजुअल बात है कि नहीं है। और अगर संभव हो सके और वो एक्टिव हैं अगर, तो उनमें स्पेसिमन लेके उनके वायरस को कल्चर करके उसी तरह से जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाए जिसकी मैंने बात अभी तक की है। तो ये एक मेजर लिया गया है और इनकमिंग पैसेंजर्स के लिए RT-PCR का क्राइटेरिया बनाया गया है कि वो RT-PCR उनका होगा। उसके बाद अगर पॉजिटिव हैं तो जैसे पॉजिटिव्स को हम ट्रीट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, वो होंगे। अगर वो नेगेटिव हैं तो वो क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उनको वॉच किया जाएगा और सिम्टम्स आए हैं तो उसके बाद में आगे जांच करके और वो भी जीन देखा जाएगा जिसमें बदलाव हुआ है। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन की वैक्सीन देने की तैयारी कर रही है, टीकाकरण की शुरुआत हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक नए कोरोना के नए रूप ने ये परेशानी लाकर खड़ा कर दिया कि सरकार को अब न सिर्फ बाहर से आने वालों के लिए अलर्ट रहना है बल्कि देश के किसी भी हिस्से के अंदर ये स्ट्रेन मिलने पर, ऐसी जानकारी आने पर लोगों को आगाह करने की तैयारी की गई है। इसी बीच में डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, क्या वैक्सीनेशन पर आप इसका कोई असर देख रहे हैं? क्योंकि जब तक पूरी डिटेल सामने आएंगी तब तक वैक्सीनेशन अगर शुरू हो जाता है तो क्या किसी भी जो पुराने रूप का कोरोना वायरस जिनको भी था उनको वैक्सीनेशन की कैटेगरी में ही शामिल किया जाएगा या फिर ये साइमल्टेनियसली नए स्ट्रेन पर भी काम किया जा सकता है? वैक्सीनेशन इफेक्टिव है प्रियंका जी, वैक्सीनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस हैं और जो नॉर्म्स हैं और जो हमारे ICMR के जो साइंटिस्ट हैं उनकी रिसर्च के बेस पे मैं ये बता सकता हूँ कि किसी भी पार्ट ऑफ द फैक्ट, किसी भी पार्ट ऑफ द नेशन पे, स्टेट, यूनियन टेरिटरी पे, चाहे कोई भी स्ट्रेन हो, न्यूअर स्ट्रेन हो, ओल्डर स्ट्रेन हो, SARS-CoV-2 में एक उसका इंटरनल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है जी। जो बेसिकली इंटरनल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म ये बेसिकली क्षमता रखता है उसकी वायरस की रेप्लिकेशन कॉपीज को बनाने की। जहां वैक्सीनेशन हम देते हैं तो वैक्सीनेशन पे हम किसी भी वायरस की उस इंटरनल प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म को रोक लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है। चाहे कोई भी वेरिएंट हो, ओल्डर CoV-2 हो या न्यूअर कोविड स्ट्रेन हो, तो वैक्सीनेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये इफेक्टिव ही रहेगा जिन पेशेंट्स पे जिनकी हम बात कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स की, मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स की, उन हार्ट पेशेंट्स की और जो जिनको ज्यादा सिस्टमिक डिसऑर्डर्स है, वो वैक्सीन उनके ऊपर इफेक्टिव रहेगी। खेमचंद शर्मा जी, अब लोगों के मन में ये आ रहा है कि कहीं पहले जैसी हालत तो नहीं हो जाएगी? 2020 जितना डर डर के निकला है, कभी लॉकडाउन है, कभी कर्फ्यू है, जितना बुरा हाल 2020 में रहा है, अलग अलग जगहों पे हमने इसका साइड इफेक्ट देखा है, बहुत बड़ी तादाद में लोगों का कामकाज चला गया है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पर काम हो नहीं पाया है, अभी रिवाइव करना शुरू करते और फिर से ध्यान देते उससे पहले एक नई मुसीबत आई है। लोगों के मन में बहुत सारे डर हैं, कैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं?
स्टेट्स के साथ बात कर रहे हैं, सेंटर से क्या तैयारी चल रही है? क्योंकि अगर भारत के अंदर कहीं भी नया स्ट्रेन मिलता है, इसका मतलब ये कि ये बहुत समय का चल रहा सिलसिला हो सकता है, क्योंकि अभी तो हमें 2 से 3 दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन मिली है और ये 1-1.5 महीने पुरानी बात हो चुकी है ब्रिटेन के अंदर। देखिए, हमें प्रियंका जी डरने की जरूरत नहीं है और हम सभी जानते हैं कि 1-1.5 महीने से ये चीजें चल रही हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जांच होती है। जो भी यात्री भारत में आता है उसकी जांच होती है, जांच होने के बाद ही उनको घर पे जाने दिया जाता है। और ऐसा सोच लेना कि भाई बिना जांच के घर पे जाने दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अब फर्दर जो हमारी जो एजेंसी है उनको फिर से ट्रेस कर रहे हैं, अगर है तो उनको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनके घर वालों को भी अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, घर वालों को भी अलग से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। सबको साथ में मिला के देखा जाएगी, कहीं कहीं उनके साथ में भी तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं। हमारे भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। अमेरिका में 4 लाख नए केसेज मिलते हैं, लेकिन भारत में 6 महीने के बाद 20,000 से कम केसेज मिलते हैं। तो भारत की जो स्थिति है बहुत अच्छी है। हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं गलतियां गलतियां, ये रोते रहते हैं। ये आज इन्हीं के बड़े नेता ने जो मोदी जी का काम है, मोदी जी ने जिस तरीके से मेडिकल फैसिलिटी को तेजी से इम्प्रूव किया, उनका अब देखते हैं उन्होंने शिकायत ना करते हुए बल्कि बढ़ाई की है और बहुत अच्छे तरीके से उनको उन्होंने रखा है। तो मोदी जी का जो काम है, जो हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे जो मेडिकल आप कह सकते हैं एक्सपर्ट्स हैं, हमारा जो मेडिकल विभाग है बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और मेरे को पूरी उम्मीद है जो नया वायरस स्ट्रेस हुआ है वो हमारे भारत में बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं फैला पाएगा, क्योंकि हम प्रोएक्टिवली हमारी सरकार और हमारी सारी एजेंसी इस पे काम कर रही है। हम इसको अच्छे तरीके से काउंटर कर पाएंगे और जो हमारा मेडिकल एक्सपर्ट है, हमारे जो वैज्ञानिक दवाई बनाने पे लगे हुए हैं, वो भी इसका जो मिटिगेशन प्रोग्राम है या मिटिगेशन आप कह सकते हैं सॉल्यूशन है, वो भी डेवलप कर पाएंगे और हम अच्छे तरीके से इसको काउंटर करेंगे। और मेरे को पूरी उम्मीद है आने वाले साल में हमारे भारत की स्थिति और भी अच्छी होगी और हम सब मिलकर इस बीमारी का खात्मा करेंगे और तेजी से हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी। आपने देखा किस तरीके से जो भी लास्ट क्वार्टर गया है उसमें हमारी इकोनॉमी ने रिकवर किया और हमें पूरी उम्मीद है आने वाले क्वार्टर हेमचंद जी, सरकार कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि देश के अंदर किसी भी तरह का नुकसान हो, लेकिन हम ये जानते हैं धरातल पे बहुत सारी चीजें जो अभी तक भी काम नहीं कर रही हैं और शायद 2021 में भी आप हाल देखिए दिल्ली में क्या स्कूल खुलते हैं, बहुत सारे स्टेट है जहां पर स्कूल खुलने शुरू हुए, कोरोना फैलने लगा, बच्चे घर बैठे, यानी 1 साल उनका ऑलमोस्ट खराब होने की कगार पर है। और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर आपको मालूम है कि घर से ऑफिस लोग नहीं जा पा रहे हैं और जिनका घर से काम नहीं चल सकता है उनकी नौकरियां चली गई हैं। 2021 में ऐसा ना हो, इसके लिए तैयारी सरकार को पहले से करनी चाहिए कि नए स्ट्रेन से वैसा साइड इफेक्ट ना हो। अरुण